दर्शकों नमस्कार, मैं तेजेंद्र सिंह महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज से आपसे मुखातिब हूं। आज हम बात करेंगे ब्लैक मनी की और ब्लैक मनी का प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट। हमने पहले भी आपको बताया और आपको ये बताया कि हम जल्दी खुलासा करेंगे, आपको बताएंगे किस प्रकार आज भी प्रॉपर्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एक फेवरेट इन्वेस्टमेंट है ब्लैक मनी इन्वेस्टर्स का, जो रिश्वत का पैसा, काला धन और किसी तरीके से कमाया हुआ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टीज उनके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट आज भी है। हम देखेंगे और हम जानते भी हैं, क्योंकि हम ही लोगों में से निकलकर लोग नेता बने हैं, अधिकारी बने हैं, जो भी आज शीर्षस्थ पद पे हैं, कभी आम आदमी थे। सभी लोग ये जानते हैं कि प्रॉपर्टी की जब डील होती है तब अक्सर यह बात आती है कि ब्लैक कितना और व्हाइट कितना। अक्सर आधे रेट में प्रॉपर्टी रजिस्टर की जाती है। 50 लाख की प्रॉपर्टी 25 लाख में रजिस्टर होती है। यह कोई छुपी बात नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब आते हैं हम आज एक खास विषय पे, एक खास दस्तावेज की आज मैं बात करूंगा, जिस दस्तावेज का नाम है डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है खेडूत और डेवलपर के बीच। खेडूत जो जमीन का मालिक होता है और डेवलपर जो कॉलोनी बसा के, बिल्डिंग बना के फ्लैट्स बेचता है, दुकानें बेचता है, कमर्शियल ऑफिस बना के बेचता है, जिसके पास पूंजी होती है, कैपिटल होती है, मार्केट में गुडविल होती है, जिस गुडविल के बदौलत उसको मटेरियल और लेबर उधार मिलती है। आज हम बात करेंगे इस जादुई दस्तावेज की, जिसका नाम है डेवलपमेंट एग्रीमेंट। डेवलपमेंट एग्रीमेंट के सहारे, इस डेवलपमेंट एग्रीमेंट के सहारे अक्सर इनकम टैक्स की चोरी होती है, अक्सर स्टैंप ड्यूटी की चोरी होती है और अक्सर ब्लैक मनी का इन्वेस्टमेंट होता है। आइए परत दर परत देखते हैं यह कैसे होता है। आइए आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूं डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे जी से। इन्होंने एक इस प्रकार का मामला उजागर किया। इन्होंने हमें बताया किस प्रकार से एक मामूली कर्मचारी, जिसने अपना जीवन कांस्टेबल से शुरू किया था, उसने 20 साल में 250 करोड़ रुपए व्हाइट कमा लिए। डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे ने एंटी करप्शन ब्यूरो को और सभी अधिकारियों को इस मामले में शिकायत की है। आपको हम शिकायत की प्रति भी उपलब्ध कराएंगे और हम आपकी डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे से बात भी कराएंगे। डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे ने साफ तौर पर बताया कि एक सरकारी कर्मचारी ने कुछ दौड़ तोड़ करके, इधर उधर करके, रिश्वत के पैसे से या ब्लैक मनी से, या हो सकता है कुछ ईमानदारी की कमाई से, जो बहुत मुश्किल है ईमानदारी की कमाई से एक जमीन का टुकड़ा खरीदा जा सके जिसकी कीमत
आज 250 करोड़ हो जाए। उस जमीन, ऐसी जमीन जो 2004 में खरीदी गई और आज उस जमीन के बदले एक आदमी को 250 करोड़ मिल रहे हैं, ऐसा डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे ने हमें बताया और समझाया, दिखाया। सभी दस्तावेज, बिल्डिंग की फोटोज और स्टोरी दर्शकों के सामने होगी कुछ देर में। आइए अब हम मुलाकात करते हैं डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे से और जानते हैं उनकी जुबानी उन्हें क्या कहना है। हम डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे जी के साथ हैं। इन्होंने हमें दिखाया जो कंप्लेंट इन्होंने लॉन्च की है। इन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से आज इनुगुंडा सतगुंडा पाटिल नाम का एक व्यक्ति, जो एक सरकारी कर्मचारी था, पुलिस इंस्पेक्टर था, वो 250 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन बैठा है एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट की सहायता से। आइए देखते हैं कौन सा वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है जो इन्हें 250 करोड़ की मलकियत का मालिक बनाता है। डॉक्टर साहब बताएं। वास्तव में ये जगह 2004 में अवैध तौर पर ये चांदी व्यापारी के नाम से खरीदा गया। वो चांदी व्यापारी के नाम से 2004 में हाईवे के साथ में वो जगह खरीदा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं हाँ। कि क्योंकि ये सरकारी कर्मचारी थे, अपने हाँ। नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, हाँ। तो इन्होंने किसी जमीन आदमी के नाम से ये प्रॉपर्टी खरीदी और उन्हीं के नाम रजिस्टर कराई। हाँ। और आज उस प्रॉपर्टी के बदले में इन्हें 250 करोड़ की संपत्ति, रेडी फ्लैट्स अलॉट किए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो 2004 में जगह लिया और वो जगह अभी 2023 में पालघर वन के नाम से गणेश एसोसिएशन, ये बिल्डर यानी एसोसिएशन, ये बिल्डर और डेवलपर से दिया है। वो एग्रीमेंट के हिसाब से, तो एग्रीमेंट का नंबर है ये डॉक्टर साहब ने हमें ये एग्रीमेंट दिखाया। ये एग्रीमेंट है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट इसको कहते हैं। इस एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि इनुगुंडा सतगुंडा पाटिल, एक्स पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी एवं इनके साले, पत्नी के भाई 250 करोड़ की रेडी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे और प्रॉपर्टी डेवलप करके ऑफिसेज बनाने की जिम्मेदारी उस जमीन पे डेवलपर की होगी। डेवलपर श्री गणेश एसोसिएट्स। ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने हमें दिखाई। इसके साथ ही इसके बारे में मेरा निवेदन है कि इसकी पूरा यानी इंक्वायरी होना चाहिए कि एक पुलिस इंस्पेक्टर अपने औरत के नाम से 2004 में जगह कैसा खरीदता है और यानी काला धन कैसा उसमें इस्तेमाल करता है, उसका जीना जागता उदाहरण है। तो उसके बारे में मैंने कंप्लेंट किया है, उसकी कॉपी में दिखा रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब ने हमें एक इनके द्वारा दिया गया शिकायत पत्र दिखाया जिसकी जांच अभी चल रही है। ये शिकायत पत्र जो साफ बताता है कि 2 नंबर का पैसा इन पुलिस इंस्पेक्टर के पास है जो इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और डेवलपमेंट के एग्रीमेंट का सहारा लेके उस काले पैसे को इन्होंने व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया। यह एक सैंपल केस है जो हम डॉक्टर श्रीकांत बुद्धे जी की मदद से आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से अगर हम बाकी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर या इसी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर और पड़ताल करें तो इस प्रकार के काले कारनामे हमें अनगिनत पूरे महाराष्ट्र में मिलेंगे। हमारा कहना है
इस तरह की ब्लैक मनी का इन्फ्यूजन बहुत आसानी से डेवलपमेंट एग्रीमेंट के नाम से डेवलपमेंट एग्रीमेंट के दस्तावेज के रूप में छुपाया जाता है और बिल्डिंग्स डेवलप की जाती हैं और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये लोग इस रूट से अपनी ब्लैक मनी को इन्फ्यूज करते हैं, छुपाते हैं और व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। सालों साल किसी को खबर भी नहीं लग पाती कि ये ब्लैक मनी से कन्वर्टेड प्रॉपर्टी किसने की है, कहाँ है और कैसे है। इस प्रकार से गवर्नमेंट का इनकम टैक्स और गवर्नमेंट का जो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा है वो ये लोग गबन कर जाते हैं। गवर्नमेंट को नुकसान होता है और ये लोग रातों रात तरक्की करते हैं। और क्योंकि ये रसूखदार लोग होते हैं तो बार बार शिकायत करने पे भी कभी कभी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। जाना किस प्रकार से पालघर में एक मामला हमारे सामने आया जिसमें डेवलपमेंट एग्रीमेंट का दुरुपयोग किया गया। मेरा निवेदन है शीर्षस्थ अधिकारी से, शीर्षतम अधिकारियों से और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से कि हर जिले में, हर रजिस्ट्रार ऑफिस में, ऑफिस से निकालकर डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स की जांच की जाए। उस जांच से बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठा हमारे सामने आएगा और हमें पता लगेगा कि काले पैसे का इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से लोगों ने प्रॉपर्टी में किया है। अगर हमने काले पैसे को रोकना है, रिश्वत को रोकना है, काले पैसे के दुरुपयोग को रोकना है और भ्रष्टाचारियों पर, काले पैसे के उपयोग करने वाले लोगों पर नकेल कसनी है, तो हमें यह जानना होगा कि वो पैसा कहां जाता है। अगर उस स्रोत पे हम लगाम लगाएंगे तो निसंदेह काला पैसा रखने में लोगों को तकलीफ होगी। काला पैसा कमाना भी हो सकता है लोग बंद कर दें। इसके साथ ही मैं इजाजत लेता हूं, आपसे निवेदन के साथ वक्त रहते आप जरूरी उपाय करें और प्रॉपर्टी में इस काली कमाई का, काले पैसे का दुरुपयोग रोकें। अन्यथा ये प्रॉपर्टीज जो डेवलप हो रही हैं उसमें गुंडे, बदमाश, ब्लैक मार्केटर्स और बाहर से विदेशी ताकतें, विदेशी गैंगस्टर्स अपना वर्चस्व बनाए रखेंगे और हमें नचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।